हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th यूपी बोर्ड प्रोज का कुछ क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस। लेकिन इसके पहले आप लोग एक चीज़ जानिए, प्रोज में बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कुल 16 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है प्रोज पोर्शन से। प्रोज में आपको टोटल 6 लेसन पढ़ने होंगे। इसमें से आपको 16 नंबर मिलेंगे। 16 नंबर में आपको क्या क्या आने वाला है ये देख लीजिए। इसके लगभग 4 या 5 पोर्शन होते हैं, 4 पोर्शन मैक्सिमम होते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है होता है 1 पैसेज फ्रॉम प्रोज। प्रोज के किसी भी लेसन का एक पैसेज दिया जाएगा। 2 पैसेज होंगे, उसमें से एक आपको सॉल्व करना होगा। पैसेज दिया होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे जो उसी पैसेज में से ही छांट के आपको लिखने होंगे। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा होगा 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 2 दिए रहे होंगे, 2 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा लॉन्ग में जो 60 शब्दों में लिखा जाना है। तीसरा होगा 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। तीसरा जो पोर्शन होगा उसमें आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब जो 25 शब्दों में जिनका उत्तर लिखना होता है, उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस के उत्तर लिखने होंगे, आंसर लिखने होंगे। और ये दोनों होंगे 2-2 4 नंबर के, मतलब 2 प्रश्न होंगे, दोनों 2-2 नंबर के होंगे, यानी 4 नंबर का ये प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है। और एक पोर्शन होगा 1 क्वेश्चंस टू टेस्ट वोकैबुलरी। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब इसमें से कहीं से भी पूछ सकता है। ये जब हम फिर आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताते रहेंगे। लेकिन इसमें मैक्सिमम होता क्या है कि मैच द फॉलोइंग, नीचे दिया रहता है उसको मैचिंग करना होता है। अपोजिट वर्ड होता है वो आपको करना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स etc, मतलब कहीं से भी उठा सकता है। आपको 3 या 4 नंबर का ये भी आता है। तो कुल मिला के आपको 16 नंबर का इसमें से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आज हम इसमें आपको शॉर्ट आंसर्स बताएंगे। 5 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि जो हम बताएंगे या किसी बुक में आपको मिलेगा या किसी क्वेश्चन बैंक में आप पढ़ते हैं, तो कंफर्म नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम का एग्जामिनर वहीं से प्रश्न पूछेगा, बुक से पूछेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो पाठ आपको पढ़ाया गया है उसको आप अच्छे से पढ़िए, उसकी हिंदी अच्छे से समझिए, ताकि कहीं से भी प्रश्न अगर उठता है तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, मैं 5 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इस शॉर्ट आंसर होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड यमा टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। मैं आपको इसकी हिंदी भी बताता रहूँगा, क्वेश्चंस की भी और उसके आंसर्स की भी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और आप पाठ इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पाठ पढ़ लेंगे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। व्हाई डिड यमा टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष, मतलब यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसका आंसर है, तो क्यों धारण किया था, युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए, उनको देखने के लिए। मतलब युधिष्ठिर के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि ये धर्मराज हैं, धर्म का आचरण करने वाले हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, इसीलिए उनकी परीक्षा लेने के लिए यम ने यक्ष का रूप धारण किया था। तो इसका आंसर होगा, यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष सो दैट, ताकि यम ने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा, वो युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा ले सकें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड द पूल बिलोंग टू। जो तालाब था जहाँ युधिष्ठिर के चारों भाई मूर्छित हो गए थे, वो किससे संबंधित था। तो इसका आंसर होगा, द पूल बिलोंग्स टू यक्ष। पूल मतलब तालाब, यक्ष से संबंधित था। ठीक,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द यक्ष। यक्ष ने युधिष्ठिर से अंतिम प्रश्न कौन सा पूछा था, उसका लास्ट क्वेश्चंस कौन सा था। तो इसको देखते हैं। द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द यक्ष वाज, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। हे राजन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द यक्ष, यक्ष का अंतिम प्रश्न था, था, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। आपके मृत भाइयों में से एक को पुनर्जीवन मिल सकता है। रिवाइव मतलब पुनर्जीवन मिल सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। आप किसको पुनर्जीवन देना चाहते हो या किसको चाहते हो कि दोबारा जिंदा हो जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज नकुल। नकुल कौन थे। इसका आंसर आप लिखिए। युधिष्ठिराज फादर्स हैड 2 वाइफ्स, कुंती एंड माद्री। युधिष्ठिर के पिता की 2 पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरी माद्री। नकुल वाज माद्रीज सन। नकुल माद्री का पुत्र था। इसमें बहुत शार्ट हो जाएगा अगर आप ये लिखेंगे हु वाज नकुल, तो नकुल वाज माद्रीज सन, तो बहुत शार्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा और कर दिया है हमने, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो ये भी आप लिख लीजिए, समझने में भी आसानी होगी और क्वेश्चन से आपको थोड़ा आंसर भी थोड़ा आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट। युधिष्ठिर के किस गुण से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। मोस्ट प्लीज्ड, बहुत प्रसन्न हुआ। तो आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो सारा क्वेश्चंस अपने आप निकल आएगा पाठ में से। आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, उत्तर आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना है। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पोर्टलिटी। इम्पोर्टलिटी मतलब होता है, इम्पोर्टलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रसन्न था। निष्पक्षता मतलब जब उसने युधिष्ठिर ने, जब यक्ष ने पूछा था कि आप किसी एक भाई को अपने जीवित कर लीजिए या पुनर्जीवन मिल सकता है, तो किसको, युधिष्ठिर ने कहा था कि नकुल को जीवित कर दीजिए। फिर यक्ष ने पूछा कि आप नकुल को क्यों चाहते हैं, तो युधिष्ठिर ने बताया कि कुंती का एक पुत्र मैं जिंदा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो जाए। इसी से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ युधिष्ठिर से, मतलब उसकी इम्पार्टियलिटी, निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुआ। और ये है आपका आंसर। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, इसमें लॉन्ग टाइप का 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा, उसमें भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। और ख़ासकर आप पाठ को जितने अच्छे से पढ़ेंगे, आप ये मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन याद नहीं करना है, क्वेश्चन समझना है, आंसर समझना है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर अपने आप जब निकल आएगा, तब समझिए आपने पाठ अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है।